श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 23। अर्जुन भी डर गया भगवान के रूप को देखकर। जब ईश्वर की महिमा केवल सुंदर नहीं बल्कि भयावह भी हो, तब होता है विराट रूप का साक्षात्कार। क्या आप तैयार हैं अर्जुन की आंखों से वो देखने के लिए? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक में हमने देखा कि कैसे रुद्र, वसु, मरुत, गंधर्व, यक्ष, सिद्धगण सभी भगवान के विराट रूप को देखकर विस्मय से भर गए थे। आज का श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुद्रं बहुदंष्ट्राक्राल दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्ताहम्। भावार्थ, हे महाबाहो, आपका यह महान रूप जिसमें अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं, चरण, पेट और विकराल दांत हैं, देखकर सारे लोग भयभीत हो गए हैं और मैं भी थरथरा रहा हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन का भयभीत होना। श्लोक 23। रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुद्रं बहुदंष्ट्राक्राल दृष्ट्वा लोकाय प्रव्यथितास्तथाहम्। उच्चारण की विधि। रूपम महत ते बहुवक्त्रनेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुधर्म बहुदंष्ट्राक्रालम दृष्ट्वा लोकाय प्रव्यथिताय तथा अहम 23। शब्दार्थ। महाबाहो अर्थात है महाबाहो, ते अर्थात आपके, बहुवक्त्रनेत्रम अर्थात बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुबाहुरूपादम अर्थात बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुधर्म अर्थात बहुत उद्रों वाले और बहुदंष्ट्राक्रालम अर्थात बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल, महत अर्थात महान, रूपम अर्थात रूप को, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, लोका अर्थात सब लोग, प्रव्यथिताएं अर्थात व्याकुल हो रहे हैं, तथा अर्थात तथा, अहम अर्थात मैं।
अपि अर्थात भी व्याकुल हो रहा हूं। अर्थ हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। 23 व्याख्या 15वें से 18वें श्लोक तक विश्वरूप में देव रूप का, 19वें से 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। बहुवक्त्र नेत्रम, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल हैं। कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकराल हैं। कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि। बहुबाहुरुपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। बहुधर्म पेट भी एक समान नहीं है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरह के पेट है। बहुदंष्ट्राक्रालन दृष्ट्वा लोकाय प्रव्यथितास्तथा हम, मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि 1. विरारूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। 2. विरारूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूं। 3. पहले तो अर्जुन ने तीनों लोकों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहां सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। 4. एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो वो बार बार सांप, सांप, सांप ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं आइए, आइए, आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं मैं मारा गया, मारा गया। घर में अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है मैं मरा, मरा, मरा। ऐसे ही यहां विश्वरूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। अदृष्ट पूर्वन हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथित मनो में 11:45। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। परिशिष्ट भाव दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विरारूप के अंतर्गत ही है। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। जब जीवन में कोई सच्चाई इतनी विशाल या कठोर हो कि हम उसे देख तो सकें लेकिन स्वीकार न कर पाएं, तब डर और श्रद्धा दोनों की स्थिति पैदा होती है। समाधान, श्री कृष्ण से विराट रूप हमें ये सिखाता है कि सच्चाई सिर्फ सुंदर नहीं, शक्तिशाली भी होती है। हमें भीतर से साहसी बनना होगा ताकि जीवन की जटिलताओं और गहराइयों को समझ सकें। डर से नहीं, श्रद्धा और विवेक से देखें तो हर विकराल दृश्य भी शिक्षाप्रद बनता है। सीख, जब आप किसी परिस्थिति से कांप जाएं, तो उसे नकारें नहीं, उसे समझें, स्वीकार करें और सीखें, क्योंकि यही आपको मानसिक रूप से विराट बनाएगा। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, भगवान के किस रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए?
कृष्ण अवतार, बी विराट रूप, सी वामन रूप, डी परशुराम रूप। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है बी विराट रूप। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, जो इतना व्यापक और विकराल था कि स्वयं अर्जुन भी डर गए। कल हम जानेंगे अर्जुन कैसे भगवान के तेजस्वी, भयानक और प्रज्वलित मुखों को देखकर और भी अधिक डर के साथ श्रद्धा में डूब जाते हैं। क्या उनका विश्वास डगमगाएगा? अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर